हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ मिल रही हूँ जो सबको बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं कि बच्चे को पढ़ाते समय क्या करें कि वो अच्छे से पढ़ाई करें। तो मैं बस उसी टॉपिक को यहाँ पर लेकर के आई हूँ और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को क्या क्या चीज़ें करें, कौन कौन सी वो 5 बातें हैं जिनसे आपका बच्चा अच्छे से पढ़ाई मतलब कि वो करेगा। पढ़ाते समय उनको क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए आपको तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली मेरी हर वीडियोस आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है वो बच्चों को एक प्रॉपर प्लेस पे आप बैठाइए, ठीक ना। बच्चों को एक प्रॉपर प्लेस पे आप बैठाइए कि उनको जैसे कि ये नहीं कि आज इस कमरे में होमवर्क कर रहे हैं, कल उस कमरे में कर रहे हैं या कल कहीं और कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले उनको एक प्रॉपर प्लेस उनका बनाइए आप पढ़ने के लिए। या तो अगर बच्चा आपका बेड पे बैठ रहा है तो उनके लिए स्टडी टेबल लाइए, स्टडी टेबल पे बच्चों को करवाइए पढ़ाई। क्योंकि होता क्या है, बच्चे जब कहीं पर भी रैंडम जगह पर लिखते हैं तो उनकी एक तो राइटिंग नहीं सही बनती है और बच्चा झुके झुके भी उसके बैक में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए उनको या तो स्टडी टेबल आप दिलवाइए या तो जो क्या कहते हैं, जो पढ़ाइयों जो बच्चों के लिए जो टेबल और चेयर आती है उन पर आप पढ़ाई करवाएं, ठीक है। फर्स्ट तो ये चीज़ हो गई। देन सेकंड क्या है, बच्चों को अलग अलग बैठा कर पढ़ाएं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 बच्चे हैं या 2 से 3 बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो बच्चों को हमेशा अलग अलग बैठाइए। जैसे एक बच्चे को आप अपने इस तरफ बैठाइए, दूसरे बच्चे को दूसरी तरफ बैठाइए, आप बीच में बैठिए, उनको पढ़ाइए। और आपका बच्चा छोटा है तो आप कोशिश करिए कि आप उसे खुद पढ़ाइए। तो जब आप उसे खुद बैठ करके पढ़ाएंगे, उनकी सारी चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और बच्चा भी जब आप उसके साथ बैठ करके उसे पढ़ाते हैं तो बच्चे के भी मन में डर रहता है कि हाँ मम्मा यहाँ बैठी हैं, मुझे पढ़ा रही हैं। तो ये चीज़ हो गई। और जो नेक्स्ट चीज़ है, ट्यूशन जब आप भेजते हैं तो घर पर आ करके उनका काम ज़रूर चेक करें कि बच्चे ने आज क्या पढ़ाई करी है ट्यूशन में। देखो, मैं खुद भी ट्यूशन पढ़ाती थी। तो क्या होता था, बच्चे यहाँ आते थे पढ़ने के लिए, ट्यूशन में पढ़ लिया, देन घर पे गए, कोई उन पे ध्यान नहीं दे रहा है, कोई उनका देख नहीं रहा है क्या होमवर्क मिला है क्या नहीं मिला है, ना उनसे कोई काम पूछता था ना कोई काम करवाता था। तो इससे क्या होता है, बच्चे का डर ख़त्म हो जाता है कि मतलब उससे कोई पूछ ही नहीं रहा है, ट्यूशन में गए वहाँ पर बता देंगे हाँ नहीं हुआ। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप घर पे हर एक चीज़ देखें, हर एक उसका कॉपी देखें, ताकि उसको डर रहे कि हाँ मम्मा देखेंगी या मम्मा इसको चेक करेंगी तो मुझे होमवर्क करना है या नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक ना। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है, पानी लेकर बैठें। पानी लेकर बैठें का क्या मतलब है, देखिए जब आप बच्चों को पढ़ाने बैठते हैं तो बहुत से बच्चे होंगे जिनको उसी टाइम पे शूशू लग जाती है, उसी टाइम पे उनको पानी पीना है, उसी टाइम पे उनको बहुत सारी चीज़ें लग जाती है, भूख लग जाती है। तो आप कोशिश करें कि उन्हें पहले सब कुछ नाश्ता वगैरह स्नैक्स वगैरह दे करके सब चीज़ें करवा करके तभी आप बैठाएं वहाँ पर। और पानी भी साथ में लेकर के बैठे ताकि अगर बच्चा आपका बोल रहा है पानी के लिए तो आप उससे तुरंत पानी दे सकें, ठीक ना। तो जिससे उनके पास कोई भी बहाने ना हो कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है वो करना है, तो उनका पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। ये चीज़ एक हो गई, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, बच्चे को नियमित पढ़ाएं। नियमित पढ़ाएं का क्या मतलब है कि बच्चों को आप डेली स्टडी करवाएं, डेली बेसिस पे आप करवाएं। भले आप उन्हें 1 घंटा 2 घंटा जो भी आप पढ़ाते हो उन्हें आप डेली बेसिस पे पढ़ाई करवाएं। उससे क्या होगा कि बच्चे को एक हैबिट बनी रहेगी पढ़ने की। तो बच्चे को ये नहीं लगेगा कि आप एक आध दिन अगर गैप कर देते तो बच्चे को लगेगा अरे आज चलो क्या कहते हैं पढ़ाई नहीं करना है या जो भी है। तो बच्चा उससे क्या होगा कि वो पढ़ना नहीं फिर चाहता है। ऐसे जब आप उसे एक टाइम टेबल बनाएंगे, क्योंकि ये अभी जो सिचुएशन चल रही है कोरोना एंड ऑल की, तो स्कूल्स वगैरह भी अभी ओपन नहीं है। तो इससे क्या है, बच्चों का टाइम टेबल अगर आप नहीं बनाएंगे स्ट्रिक्टली तो वो फिर पढ़ाई करने से बहुत ज़्यादा कतराएंगे, ठीक है।
तो जब अगर आप डेली बेसिस पे उन्हें पढ़ाने के लिए बैठाएंगे, या आपको 1 घंटे पढ़ाई करवानी है या 2 घंटे पढ़ाई करवानी है, वो आप डिसाइड कर लीजिए, बट उन्हें डेली बेसिस पे आप पढ़ने के लिए बैठाइए। आपको संडे को भी छुट्टी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बच्चा जा नहीं रहा है स्कूल। अगर बच्चा स्कूल जाता है तो चलो ठीक है, बच्चा थक रहा है, स्कूल में भी जाके पढ़ रहा है, घर पे भी पढ़ रहा है। ऐसे में क्या है, बच्चा घर पे पढ़ रहा है डेली, और संडे क्या है, मतलब कोई वो चीज़ थोड़ी है, चलो कभी कभार छुट्टी हो गई, कुछ मतलब कोई आ गया आपके घर पे, या ऐसे कोई भी चीज़ हो गई, आपको कहीं जाना पड़ा तो उस दिन नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डेली बेसिस पे आप पढ़ाएंगे, 24 घंटे में से 1 घंटा देना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है कि संडे को अगर बच्चा 1 घंटा दे देगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इससे उसकी हैबिट बनी रहेगी। और ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बड़े बच्चे होते हैं वो तो कुछ अपने आप से समझ भी लेते हैं कि हाँ हमें पढ़ाई करनी है, या उन्हें पता होता है कि किस तरीके से हमें पढ़ना है कि हम सब कुछ सही से कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों के साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उन्हें बताएं कि हाँ डेली पढ़ाई करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बच्चा उसी तरीके से फिर पढ़ाई भी सही से करेगा। तो ये हो गया कि उनका प्रॉपर एक रूटीन बनाएं पढ़ने का आप, ठीक ना, कि इस तरीके से हमें पढ़ाना है या जो भी है, तो बच्चा उसके यूज टू हो जाएगा और अच्छे से पढ़ाई करेगा। देन नेक्स्ट क्या है, बच्चों को हमेशा अच्छी चीज़ को लेकर के तारीफ़ करें। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, जब आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा हो तो आप उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वाह आपने तो इतनी जल्दी जल्दी कर लिया, वेरी गुड। उसको आप मतलब चीज़ों को लेकर के आप उसे और ज़्यादा प्रोत्साहित कीजिए, ताकि बच्चा उसे बहुत ही अच्छे से ले। बच्चों को यही सब होता है ना, उनको तारीफ़ ही सुननी रहती है कि हाँ मम्मा ने बोल दिया, मैंने बहुत अच्छा किया, तो उससे क्या होता है, उनका थोड़ा सा जो मनोबल है वो बढ़ता है और पढ़ाई भी और अच्छे से करते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं कि बच्चों को पढ़ाते समय ये सारी चीज़ें आप अपनाएंगे तो बच्चा आपका मतलब स्टडी और ज़्यादा अच्छे से करेगा। फर्स्ट चीज़, उनका आप टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल किसी की भी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके बच्चों की लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उन्हें अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं तो आप उन्हें पढ़ाइए डेली बेसिस पर। आप उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाइए, या जो भी है, ये मैं पढ़ाने वाला जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आप उन्हें डेली बेसिस पे पढ़ाइए। 1 घंटा अगर आप बच्चे को पढ़ा देंगे डेली बेसिस पे, या संडे को पढ़ा देंगे, कोई इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं हो जाएगा। 24 आवर्स में से 1 घंटा बहुत कम है कि आप बच्चे को दे रहे हैं, आप उससे भी ज़्यादा पढ़ा सकते हैं। बट लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप संडे को भी पढ़ा रहे हैं, तो मैं वो चीज़ बोल रही हूँ। क्योंकि क्या रहेगा ना, बच्चों को जब हैबिट रहती है, उनको ये चीज़ें पता रहती है कि अब आज तो मुझे मतलब पढ़ाई तो मुझे डेली ही करनी है 1 आवर, चाहे वो आप कोई भी समय ले लीजिए, मॉर्निंग में करवाना है, इवनिंग में करवाना है, आफ्टरनून को करवाना है, कभी भी आप करवा सकते हैं उन्हें पढ़ाई। तो इस तरीके से बच्चा भी प्रिपेयर रहता है खुद से। और होता क्या है, जब आप गैप दे देते हैं कि मान लीजिए आपने संडे को नहीं पढ़ाया, तो फिर उसका मंडे से थोड़ा सा मतलब उसको आलस लगता है कि हाँ अब ये वो, जब रूटीन किसी भी चीज़ को आप देख लीजिए, हम ही लोगों में अगर रूटीन का थोड़ा सा गैप हो जाता है तो हम लोगों में फिर से उस रूटीन पे आने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही सेम चीज़ बच्चों के साथ भी है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करे हुए हैं, जो आप अपने बच्चों के साथ भी अपना सकते हैं। और अपनाने के बाद अगर कुछ भी मतलब चेंजेस आए हों कि मतलब बच्चा आपका सही से पढ़ाई कर रहा हो या जो भी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस होपफुली आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और बस मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।